आपको एक कहानी सुनाएंगे कि ये जो मिलते समय किसी को अभिवादन करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को चरण स्पर्श करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, कैसे फ़ायदा होता है। एक बार एक राजा था, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कहानी सुनाने से पहले, कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करने के लिए कुछ नहीं करना होता, थंब वो बना हुआ उसको आप लाइक दबा देंगे तो लाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन है, कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री है। सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। जो लोग नहीं सुन पाते हैं इस समय या बाद में भी उनका कहीं मिस हो जाता है तो आपके शेयर करने से उनको मिल जाता है, उनका भी कुछ उद्धार हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें कोशिश करूँगी मैं आपको बताने की। तो एक राजा था, उसके पास बहुत धन धान्य, बड़े बड़े महल, सब कुछ था, लेकिन उसके संतान नहीं थी। बहुत परेशान रहता था, कोई बच्चा ही नहीं है घर में, कैसे आगे राजपाट चलेगा, कैसे, कहते हैं ना कि बच्चे होने से ही तो घर बार आगे चलता है। कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा घूम रहा था तो उसे एक बहुत भारी संत एक जा रहे थे, बड़े डूबे हुए भक्ति में, वो मिले। तो राजा ने उनको कहा, उन्होंने देखा राजा राजा होके इतना इसके पास सब कुछ है फिर भी ये बड़ा उदास दिख रहा है, वह राजन क्यों इतने उदास हो, संत जी ने पूछा। राजा ने कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं है, ऐसी कृपा करिए कि मेरे पास संतान हो जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, लेकिन ये बताइए आपको सुपुत्र चाहिए, सपूत चाहिए या कपूत चाहिए। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा कि ये सपूत और कपूत में क्या क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा, सपूत तो भाई जो बहुत लायक और अच्छा बच्चा आपका होगा, और कपूत तो जानते ही हो फिर उसका उल्टा होगा। राजा सोचने लगा कि ये क्या हो गया, सपूत चाहिए क्या कपूत चाहिए। फिर संत जी ने उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा, देखो अगर सपूत चाहोगे तो उसकी उम्र बहुत कम होगी, मुश्किल से 5 साल तक जी पाएगा। तो अब सोच लो तुम्हें को क्या चाहिए, सपूत चाहिए या कपूत चाहिए। राजा थोड़ी देर सोच में मगन हो गया, सोचने लगा कि अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं, बच्चा भी होगा और 5 साल ही सिर्फ रहेगा हमारे साथ और चला जाएगा। तो संत ने कहा कि देखो बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो राजा ने कहा कि महाराज मुझे सपूत ही चाहिए। उन्होंने कहा, उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी, लेकिन एक काम करना, उस बच्चे को एक चीज़ सिखा देना, जो भी मिले उसे प्रणाम करे, उनके चरण स्पर्श जरूर करे। राजा ने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद राजा के यहाँ बच्चा हुआ, सपूत बच्चा हुआ। अब राजा को ये था कि 5 साल तो जल्दी जल्दी बीत जाएंगे और मेरे इस संतान का क्या होगा। राजा ने जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा सीखने लगा तो राजा ने उसको अभिवादन करना सिखाया, सबको राम राम बोलना सिखाया। फिर राजा ने उसे कहा कि जो भी मिलता है उसके चरण स्पर्श करो। तो बच्चा 1.5 साल का हो गया, जैसे पापा को देखता था, राजा को देखता था कि वो सबके चरण स्पर्श करते हैं, तो वो बच्चा भी चरण स्पर्श करने लगा। एक बार बहुत सारे साधु महात्मा आ रहे थे, तो देखा, बच्चे ने देखा कि साधु महात्मा आए हैं, राज दरबार में बैठे थे। उसने जाके सबके चरण स्पर्श किए। तो उन्होंने कहा, चिरंजीवी भव। अब जिसको भी वो चरण स्पर्श करता था बच्चा, जरूर आशीर्वाद तो देते ही हैं, जीते रहो, खुश रहो। तो अधिकतर लोग जो हैं, जो साधु संत लोग हैं, वो चिरंजीवी रहो कह देते हैं। उनका चिरंजीवी रहो। अब बड़ी मुश्किल हो गई कि चिरंजीवी रहो तो कह दिया है, लेकिन राजा ने कहा कि आपने आशीर्वाद तो बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन इसकी तो मुझे उम्र सिर्फ 5 साल ही बताई गई है। अब वो सोचने लगे, भाई ये कैसे हो जाएगा कि 5 साल की इसकी उम्र बताइए, हमने तो चिरंजीवी भव कह दिया है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनको कहते हैं कि भाई हमने तो ये आशीर्वाद दे दिया है और इसको तो भगवान ने 5 ही साल उम्र दे रखी है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ऐसा हो गया है। तो जैसे ही वो ब्रह्मा जी को उन्होंने ये बात बताई, और ब्रह्मा जी ने भी, वो भी सोच में पड़ गए। और बच्चा जो था
वो कहते हैं कि वो वहाँ उस पहुँचा हुआ था, उसने उनको भी चरण स्पर्श कर दिया उन साधुओं के आने से पहले, तो उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अब उन्होंने कहा लो, अब हम साधु संतों ने कहा हम तो बच गए, अब ब्रह्मा जी के पाले में गेंद है, अब इन्होंने चिरंजीवी भव कह दिया है। जाके वो लोग संत लोग ब्रह्मा जी से मिले, भाई हमने कहा था तो अब आपने कह दिया, तो अब आप जानिए, हम तो अलग हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करें। अब उन्होंने कहा शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी कुछ बताएंगे कि भाई क्या करना है, कैसे होगा ये, हमने तो ये आशीर्वाद दे दिया और आपने तो उसको 5 ही साल की उम्र बता रखी है। तो शिव जी जो थे उन्होंने जो है उस बच्चे को कहा कि भाई, कहा क्या, उन्होंने देखा कि भी ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है, साधु संतों ने भी दे दिया है, अब मैं जो हूँ मेरे पास ये लोग आ गए हैं और मैंने तो उसको इतनी उम्र कह रखी है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज, जब सब उसको चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे चुके हैं, वो इतना संस्कारी बच्चा हो गया है और सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा है, तो आप अपना, आप भी तो, आपको पूजा करता है घर में, जय हर हर महादेव बोलता है, उसको राजा ने सिखा रखा था, हर हर महादेव बोलता है, तो सारा दिन आप देखते हैं वो आपकी पूजा करता है। तो अचानक जैसे ही बात पार्वती जी कर रही थी तो शिव जी के मुंह से भी निकला चिरंजीवी भव। तो वो क्या हुआ, वो बच्चा, जब इतने आशीर्वाद मिल गए हैं तो वो 5 साल की उम्र थोड़ी रहेगी, तो किसका फल हुआ ये, एक अभिवादन करने का, जो हमारे बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। बच्चे दूर से हेलो हाय ये सब करते हैं, नहीं, बच्चों को सिखाइए कि जब कोई आपको मिले उसे हाथ जोड़ के नमस्कार करिए, और जो आपसे बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श जरूर करिए। चरण स्पर्श करने की अलग ही महानता है, जो कि इस समय वर्तमान में बिल्कुल विलोप होती चली जा रही है। लेकिन हम तो हैं ना सिखाने के लिए माँ बाप बच्चों को, तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को हमेशा सिखाइए कि सुबह उठ के अपने माँ बाप के पहले चरण स्पर्श करें, उसको आदत हो जाएगी, उसको लगेगा नहीं कि चरण स्पर्श करना कोई बहुत मुश्किल काम है। तो एक चरण स्पर्श से इंसान को कितनी दुआएं मिल जाती हैं जो फलित भी हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को आप ये संस्कार देना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके बच्चे कहाँ कितने महान बनते हैं। तो ये हमारी भक्ति और संस्कार जो हैं इसीलिए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।